एंटरटेनमेंट के बारे में या बॉलीवुड के बारे में सुनते थे तो मायापुरी नाम आता था। एंड उनका उनका भी आकर मेरे साथ इंटरव्यू लेना इज़ ऑल्सो बड़ा वो बचपन का नॉस्टैल्जिया मुझे याद आ गया। सो थैंक यू एज वेल। बट ये कहानी कभी बाहर ही नहीं आई थी कि ऐसा होता है। तो आई थिंक राजकुमार सर, बीइंग राजकुमार सर, उन्होंने हमेशा एक ऐसी बात समाज के सामने बाहर लाई है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, जिसके बारे में कॉमन लोगों को पता होना ज़रूरी है। सच में हो गया, मतलब अभी तक तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ग्रेट फीलिंग है ये, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और सिर्फ खुशी नहीं होती इस टाइम पे रोना भी आता है, खुशी से भी रोना आता है और ये सोच के भी रोना आता है कि आपने कैसे ये सफ़र को क्रॉस किया है। डर से लेके एक ट्रेजेडी तक मुझे बहुत मज़ा आया वो पूरी जर्नी इस कैरेक्टर के साथ जीने में। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि जब लोगों ने इस चीज़ को कनेक्ट किया एंड जब वो मेरे को रीच आउट करते हैं, वो मैसेजेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं एज एन आर्टिस्ट। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू एवरीबडी कि आप इतना एफर्ट किया कि मुझे खोज कर इंस्टाग्राम पे यू डीएम्ड और आपने बताया और इतने डिटेल में बताया। ख्याल तो बहुत ज़्यादा रखते हैं आपका एज अ को एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, बड़े बड़े कंसिडरेट इंसान है। तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक सीन था जब हम सऊदी में थे तो उनको मेरे ऊपर पानी डालना था और शाम हो चुकी थी, हल्की ठंडी हो चुकी थी, पर ऐसी भी बहुत तेज़ ठंड नहीं थी, हल्की ठंड थी। तो उन्होंने स्पेशली वार्म वाटर मंगवाया। हाय, मैं हूँ कोमल सचदेवा और आप लोग मुझे देख रहे हैं मायापुरी पे। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है कोमल। वेलकम कोमल, जिन्होंने आई थिंक डंकी में धमाल मचा दी है। थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेल, इस मूवी को लेकर बात करेंगे तो फिर फर्स्ट पोस्टर की ज़रूर बात करेंगे। आई थिंक जो खुशी आपने इंस्टाग्राम पर फैन से, ऑडियंस से जाहिर की है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ओ पोस्टर वाला दिन, ओह गॉड, वो दिन मैं शायद कभी भी नहीं भूलूंगी क्योंकि आप मूवी का पार्ट हो, आपको पता है। बट पोस्टर में आना, वो भी राजकुमार हिरानी का पोस्टर जो आप शेयर कर रहे हो शाहरुख खान के साथ, मुझे नहीं पता था कि मैं पोस्टर पे आने वाली हूँ। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, डू यू नो कि तुम पोस्टर पे हो डंकी के। और मैं ऑटो में बैठी हुई थी उस टाइम पे, और जो जिस तरीके से मैं चिल्लाई ऑटो में, मुझे लगा कि ऑटो वाले भैया को ऑलमोस्ट उन्होंने दिल पकड़ लिया कि क्या हुआ। मैंने कहा अरे नहीं नहीं भैया, सब सब दादा एकदम बढ़िया है, बस मैं ज़्यादा खुश हूँ अभी। तो वो भी सोच रहे थे क्या हुआ इसको, क्यों शोर मचा रही है ऐसे पागल की तरह। वेल, मतलब आपको पता नहीं था कि आप पोस्टर पर छपने वाली है विद शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल, जो इतने ऑलरेडी स्टार्स है बॉलीवुड के। और यस, बॉलीवुड के किंग भी शाहरुख। क्या कहेंगे अबाउट दैट? मतलब ये बहुत ही बड़ा सपना पूरे होने वाली बात थी, उनके साथ पोस्टर शेयर करना। मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि, और रोना भी आया सही बोलूँ तो। मतलब दोनों इमोशंस हो रहे थे, रोना भी आ रहा था, पेट में गुच्चड़ गुच्चड़ भी लग रही थी, बहुत खुशी भी हो रही थी, बहुत सारे इमोशन साथ में हो रहे थे क्योंकि आप बहुत एक लंबी जर्नी चलते हुए आ रहे हो। वो सब चीज़ें भी आपको याद आती हैं उस टाइम पे कि सच में हो गया। मतलब अभी तक तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ग्रेट फीलिंग है ये, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और सिर्फ खुशी नहीं होती इस टाइम पे रोना भी आता है, खुशी से भी रोना आता है और ये सोच के भी रोना आता है कि आपने कैसे ये सफ़र को क्रॉस किया है। दोनों चीज़ें सोच कर रोना आता है। बिल्कुल, सारे फ्लैशबैक्स जो है याद आते हैं, जो स्ट्रगल, जो हार्डवर्क हम अपने करियर के लिए, खुद के लिए करते हैं। बिल्कुल कोमल, एंड राजकुमार हिरानी जी का आपने जिक्र किया, इतनी अमेजिंग फिल्में उन्होंने दी है, हिस्टोरिक फिल्में भी। किस तरह, मतलब कैसा अनुभव रहा आपका वर्किंग विद द लेजेंड पीपल? मतलब मुझे उनके साथ काम करके एक चीज़ समझ में आई कि कुछ डायरेक्टर्स और कुछ स्टोरी टेलर्स का अपनी जो एक पर्सनैलिटी होती है, राइट, वो उनके स्टोरीज में भी दिखती है। तो जितनी प्रभावशाली और जितनी मोटिवेशनल उनकी स्टोरीज होती हैं और जितनी सरलता से बताई जाती हैं, उतने ही सरल इंसान है वो, बहुत ही सिंपल इंसान है। आपको उनसे बात करके लगेगा कि अरे कितने प्यार से बात कर रहे हैं, कितने आराम से बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल उससे आके पूछेंगे हाय कैसे हो आप, आपका कैसे चल रहा है सब कुछ। और वो ह्यूमैनिटी उनके खुद के अंदर है, वही ह्यूमैनिटी, वही अच्छाई उनकी स्टोरीज में फिर निकल के बाहर आती है।
बिल्कुल अमेजिंग मूवीज उन्होंने दी, MBBS हो, 3 इडियट्स हो, काफ़ी मैसेजिंग भी, इंस्पायरिंग भी रही है स्टोरीज। और अब डंकी की स्टोरी पर अगर हम देखें तो वो भी एक अलग कहानी है, एक विशेस एम्बिशियस चीज़ें, और फिर वहाँ पर रिश्ते भी जुड़ जाते हैं और किस तरह से हर रिश्ता जो है अपने लिए कुछ ना कुछ करता है। काफ़ी अमेजिंग कहानी है। क्या कहेंगे अबाउट द मूवी? मैं पंजाबी हूँ और मुझे ये पता है कि हम पंजाब में ना बाहर जाने का, इंडिया से बाहर जाके सेटल होने का एक बहुत एम्बिशन रहता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये मुझ में भी था, बट क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी थी और बॉलीवुड में एक्टिंग करनी थी तो उसके ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट मुझे भी ये बात बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता थी जब तक मैंने इसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी कि इलीगली जो लोग डंकी के रूट से जाते हैं, यस यस, उनके साथ क्या क्या होता है। और शायद जब वो डंकी का सफ़र स्टार्ट करते हैं तो उन्हें भी नहीं पता होता कि वो अपने आप को किस चीज़ में लेकर जा रहे हैं, कि उनकी जान का खतरा है, वो क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे पहुंचने वाले हैं, कितना रिस्की है, कितने लोग गुम जाते हैं, कभी मिलते ही नहीं है, कितने लोग मर जाते हैं, उनकी बॉडीज़ नहीं मिलती, उनकी फैमिली को पता नहीं चलता कि वो जिंदा है या जिंदा नहीं है। बट ये कहानी कभी बाहर ही नहीं आई थी कि ऐसा होता है। तो आई थिंक राजकुमार सर, बीइंग राजकुमार सर, उन्होंने हमेशा एक ऐसी बात समाज के सामने बाहर लाई है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, जिसके बारे में कॉमन लोगों को पता होना ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या बाकी चीज़ें हों। तो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जिसका बाहर आना ज़रूरी था, जो पता लगनी ज़रूरी थी कि एक ये भी दुनिया होता है कि लोग बॉर्डर टाप टाप के जाते हैं, कभी मर जाते हैं, कभी जख्मी हो जाते हैं, कभी उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो जिस देश में वो पहुंच रहे हैं वहाँ पर कभी उनको कोई वजूद ही नहीं मिलता। बहुत बहुत लंबे सालों तक उनको कोई वजूद नहीं मिलता। वहाँ पे डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उस देश के रिकॉर्ड में आप हो ही नहीं। तो इस पर्सपेक्टिव के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। सबको बस लगता है कि अरे इंडिया से बाहर US गए या UK गए और तो ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई। बट ये सच नहीं होता। इसका जो दूसरा पहलू है उसका सामने आना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। एंड जिस तरह से आपके किरदार की अगर बात करें तो आप कितनी सेटिस्फाइड थी आप अपने किरदार से जब आपने ये जब आपने ये मूवी साइन की, एंड किस तरह से किरदार जो स्क्रीन पर आया है, क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? आई थिंक आई एम मोर देन हैप्पी विद द वे द कैरेक्टर हैज़ वर्कड आउट और जिस तरीके से लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जस्ट टू शेयर विद यू, इनिशियली जो मेरा रोल था वो सिर्फ क्लासरूम तक का था। 5 दिन का मैंने शूट किया था उसके लिए। मैं कभी भी जर्नी का पार्ट नहीं थी। ये बाद में वो शूट होने के कुछ महीने के बाद डिसाइड हुआ था कि मैं जर्नी का भी पार्ट बनने वाली हूँ। तो जब मुझे चमेली के बारे में बताया या सर से जब बात होती थी चमेली के बारे में, तो मतलब जिस तरीके का वो कैरेक्टर समझाते थे कि एक मासूम, इनोसेंट, हैप्पी इंसान है, अपनी दुनिया में है, उसको वो खुश है बस अपनी दुनिया में खोई रहती है। तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मतलब मुझे लगता कि कहीं ना कहीं मुझ में भी वो है लड़की जो अपनी दुनिया में है और अपनी दुनिया में खुश है। बट जैसे वो आगे प्रोसीड करता है उसका एक इमोशनल एंगल भी है, उसको अपने देश से भी प्यार है। जब वो देश छोड़ के जा रही होती है उसकी भी मजबूरियां हैं वो कदम उठाने के लिए। उसको भी लगता है कि हाँ शायद यहाँ पे वापस नहीं आएंगे या कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे वो जिस तरीके से वो कैरेक्टर डेवलप होता है एक मासूम लड़की से एक इमोशनल जर्नी से लेके डर से लेके एक ट्रेजेडी तक, मुझे बहुत मज़ा आया वो पूरी जर्नी इस कैरेक्टर के साथ जीने में। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि जब लोगों ने इस चीज़ को कनेक्ट किया एंड जब वो मेरे को रीच आउट करते हैं, वो मैसेजेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं एज एन आर्टिस्ट। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू एवरीबडी कि आप इतना एफर्ट किया कि मुझे खोज कर इंस्टाग्राम पे यू DM'd और आपने बताया और इतने डिटेल में बताया कि जब आपने वो किया हमें बड़ा अच्छा लगा या आपका ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो वो बहुत मीनिंगफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर आपके लिए। तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, अप्रिसिएशन ही जो है एक खुशी लाती है कलाकार के चेहरे पर। और शाहरुख हो, उनकी पहले बात करना चाहेंगी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? इंटरेक्शन ऑन सेट एंड ऑल, नर्वसनेस थी, क्या कुछ था? जब तक मैं उनसे नहीं मिली थी बहुत नर्वसनेस थी। और ये उनका मैजिक है
कि उनके मैजिक में आप नर्वस नहीं फील करते हो। वो ऐसे, अगर एक कमरे में 20 लोग हैं तो उनमें वो मैजिक है कि वो उन सब 20 लोगों को ऐसा फील करा देंगे कि वो सुपरस्टार हैं, वो लोग इंपॉर्टेंट हैं। वो एक कमरे में बैठ के सबसे इस तरह से बस नज़र मिला के बात करेंगे और सबको लगेगा अरे देखो यार शाहरुख ने कितने अच्छे से मुझसे बात करी। तो ये उनका मैजिक है, सामने वाले को अपने बारे में अच्छा फील कराना, उसको काम रखना, उसके लिए सोचना। आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो नाइस। एंड उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं तो बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही अच्छा अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, एकदम मस्ती मजाक सब चलता रहता था पूरा सेट के ऊपर। तो एक मज़ा आता था काम करने में। इनफैक्ट मैंने बहुत बार सुना भी है और देखा भी कि हॉस्पिटैलिटी जो है अमेजिंग रहती है शाहरुख की, मतलब किसी के लिए कुछ करना, फिर खाने को चीज़ें हो या फिर हर एक का ख्याल रखना, उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें सुनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, मतलब वो ख्याल तो बहुत ज़्यादा रखते हैं आपका, एज अ को एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, बड़े बड़े कंसिडरेट इंसान है। तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक सीन था जब हम सऊदी में थे तो उनको मेरे ऊपर पानी डालना था और शाम हो चुकी थी, हल्की ठंडी हो चुकी थी, पर ऐसी भी बहुत तेज़ ठंड नहीं थी, हल्की ठंड थी। तो उन्होंने स्पेशली वार्म वाटर मंगवाया कि हल्के गुनगुने पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालते, उसको ठंड लग जाएगी। और आई थिंक इतने प्यार से उन्होंने वो पूरा सीन किया और मुझे बोला हाँ सॉरी यार मैं पानी डालूंगा। तो का सर डाल दो, पानी तो डाल रहे हो और आप ही तो पानी डाल रहे हो क्या ही परेशानी है इसमें। तो बट जिस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी बात का ध्यान रखा कि स्पेशली उसके लिए वार्म वाटर मंगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वो दिखाती हैं कि आप अपने आसपास के लोगों के बारे में कितना ख्याल रखते हो। बिल्कुल। एंड तापसी पन्नू और विकी कौशल, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। विकी कौशल की भी बात करें तो मतलब वो तो अलग ही कलाकार उभर कर आए हैं बॉलीवुड में, मतलब इतने अमेजिंग कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए और काफ़ी सारा प्यार भी लोगों का उनको मिला है। किस तरह से उनके साथ एक्सपीरियंस रहा? तो आई थिंक विकी कौशल का एक तो सबसे बढ़िया हमारा ये था कि उस क्लासरूम में, उस सीन में हम सारे लोग मस्ती में हैं एंड वो सीरियस है। तो बिकॉज हम लोग तो सब मस्ती में थे, तो हम तो बहुत मस्ती कर रहे हैं और बहुत फन चल रहा है वहाँ पे, बट ही हैड टू स्टे इन कैरेक्टर। तो वो उस पर्टिकुलर सीन तक ना एकदम चुप थे क्योंकि वो उस मस्ती वाले जोन में ना आए। और वो सीन होने के बाद एकदम उनका एक फन साइड निकल के आया और हम दोनों का ही एक छोटा सा इंटरेक्शन होता है इनडायरेक्ट कि आई से समथिंग और वो उसके ऊपर भड़क जाते हैं। तो वो जिस तरीके से मुझे बोलते हैं कि हाँ हाँ वो क्यों देना तुम, तो मैं अपना डायलॉग लेता हूँ, जिस तरीके से वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इट इज़ अ टीम दैट इज़ वर्किंग टुगेदर। एक मूवी, एक सीन सब लोगों को मिलाकर बन रहा है, सिर्फ एक इंसान से नहीं बन रहा है। तो यू फील वेरी इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड नहीं कभी भी फील होता आपको टीम का पार्ट फील करवाते हैं वो। एंड इज़ अ ग्रेट एक्टर, इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मतलब स्क्रीनिंग के बाद इतना एफर्ट लेना फॉर मी, यू नो, ही वॉकड अप टू मी एंड से सेड कि अरे यार वो डायलॉग बड़ा अच्छा बोला तूने, क्या बीट पकड़ी है यार उस डायलॉग की, बड़ा बहुत बढ़िया किया यार तूने। एंड लाइक काश मैं इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर सकती तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, इट टेल्स अ लॉट अबाउट हु यू आर। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड अ पर्सन टू बी अराउंड। क्या बात है, मतलब कोमल इतनी सारी चीज़ें आपने की है वर्क प्रोफाइल में, अगर देखें फिर ओटीटी हो, मूवीज़ हो, और उसके बाद इतना बड़ा एक और स्क्रीन स्पेस आपने शेयर किया है, फिर शाहरुख और बाकी के किरदार हो। अमेजिंग जो है एक वर्क प्रोफाइल में एक अलग और एक बड़ा पन्ना, एक सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। क्या कहना चाहेंगी? अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी ज़रूर रहे होंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि बहुत अच्छी अच्छी टीम्स के साथ मैंने काम किया, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, चाहे सुखी हो, चाहे सेल्फी हो, तांडव हो। ये बहुत ही अच्छे टीम्स हैं जो माहिर हैं अपने काम में, तो मुझे ऐसी टीम्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। और जो अपकमिंग है वो है चाचा विधायक है, जाकिर खान के साथ है। वो भी बहुत ही अमेजिंग इंसान है, जैसे वो स्टेज पे दिखते हैं वैसे ही वो रियल लाइफ में है, उतना ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उतनी मस्ती मजाक वो नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। तो उनके साथ भी काम करके बहुत मज़ा आया। एंड इट इज़ अ कॉमेडी शो, और ये स्लाइस ऑफ लाइफ की जो कॉमेडी होती है ना, जीवन के छोटे छोटे पलों में जो छोटी छोटी कॉमेडी, छोटे छोटे खुशी के पल मिलते हैं,
उसके ऊपर ये पूरी इनकी स्टोरी है, तो आई होप वो भी सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हाट यू से टू द ऑडियंस जो आपके हर एक किरदार को इतना प्यार देते हैं, सराहते हैं, आपको कंटिन्यूअसली मैसेजेस भी भेजते हैं, अप्रिसिएशन भी मिलता रहता है, होप ये प्यार बना रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगी फैंस को कोमल? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका प्यार तो चाहिए ही चाहिए, प्लीज़ वो देते ही रहो उससे बड़ा इनकरेजमेंट कुछ नहीं है। और जितना अभी तक आपने प्यार दिया है उसके लिए मैं बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू। मायापुरी इज़ सच अ ओल्ड नेम। हम बचपन से एंटरटेनमेंट के बारे में या बॉलीवुड के बारे में सुनते थे तो मायापुरी नाम आता था। एंड उनका भी आकर मेरे साथ इंटरव्यू लेना इज़ ऑल्सो बड़ा वो बचपन का नॉस्टैल्जिया मुझे याद आ गया। सो थैंक यू एज वेल। जिस तरह से आपने जिक्र किया मायापुरी, तो मैगजीन्स पढ़ी अपनी पुरानी कुछ मेमोरीज इफ यू वांट टू शेयर विद अस? मायापुरी एक बहुत ही पुरानी और सारी बॉलीवुड के ऊपर की ही मैगजीन है, तो बचपन से ये नाम सुनते हुए आ रहे हैं और मैंने पढ़ी भी है मायापुरी बचपन में, बिकॉज शुरू से ही मुझे बॉलीवुड में और एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बट अब वो आए हैं घर पे तो अच्छा ही लग रहा है बहुत।